हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अजय। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले ईएमए के बारे में। मतलब कि एमए क्या होता है, एसएमए क्या होता है, डीएमए क्या होता है, ये सारी टाइप्स है मूविंग एवरेज के। ये जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, इसमें आप सुनने तो रहोगे, आप अगर कभी क्रिप्टो की न्यूज देखते रहोगे या फिर कोई स्टॉक की न्यूज देखते रहोगे, तो उसमें जो टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं प्रोफेशनल लोग, उसमें आप देखो रहोगे वो लोग 200 ईएमए, 20 ईएमए, ये सब चीज लिखा हुआ रहता है, वो लोग बोलते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता एक्चुअली ये होता क्या है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही सारी चीज बताने वाला हूँ कि ये जो ईएम में क्या होता है, एम में क्या होता है, डीएम में क्या होता है, एसएम में क्या होता है। मतलब ये सारी जो चीज है, ये चीज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको भी समझ में आए, आप भी यूज कर सको और उसका बेनिफिट मतलब ले सको, जिससे आपको अच्छा खासा बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा ये इंडिकेटर को यूज करके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ईएमए इंडिकेटर होता क्या है, ये वर्क कैसा करता है, और मैं आपको कुछ एक टिप भी दूंगा, जो टिप को आप फॉलो करके एक अच्छा खासा आप ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हो, जिससे ये इंडिकेटर आपको एक्यूरेट और बोल सकते हो कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड देगा। और एक बात आपको मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये थोड़ी लंबी भी हो सकती है, क्योंकि मैं आपको ये जो इंडिकेटर है इसकी मैं हर एक स्टेप और हर एक चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको बाकी लोग की तरह रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बाकी लोग को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। आप खुद की स्ट्रेटेजी बना के इससे एक अच्छा खासा ट्रेड जनरेट कर सकते हो, उससे फिर ट्रेड जनरेट कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो, तो फिर आप अपना अपना अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है ये होता क्या है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ, ईएमए, एसएमए, डीएमए, जिसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, और आपको ये भी बताऊँगा कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको इसमें मतलब हर एक चीज़ बताना वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एमए होता क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो एमए आपको एक मूविंग एवरेज मतलब कि एक सपोर्ट और असिस्टेंस के जैसा ही वर्क करता है। ये जो इंडिकेटर है ये आपको सिर्फ सपोर्ट और असिस्टेंस ही बताता है, और ये बताता है कि जो मार्केट है इसका जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड में जाने वाला है या फिर डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। अगर आपको थियरी रीड करनी है तो इधर थियरी भी आप देख सकते हो, आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे मूविंग एवरेज इंडिकेटर तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। या देख सकते हो मूविंग एवरेज क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके फॉर्मूलेस क्या है, उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा यही पर्पज है कि आपको सब पता चले कि ये होता क्या है। ठीक है, और आपको सिंपल वर्ड्स में मैं बताने की कोशिश करूँ, और आप अपने डेली बेसिस और डेली ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। और जो भी मैं इंडिकेटर बताने वाला हूँ, ये जो ईएमए, एसएमए, जो डीएमए, ये जो भी है मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है, ये अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो अगर जो भी आप जहाँ भी प्लेटफॉर्म में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप ये इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। ये किधर भी अप्लाई कर सकते हो, कहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो या फिर स्टॉक मार्केट ट्रेडर हो तो फिर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के जैसा आप उधर पे ये जो इंडिकेटर यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं, आप कहाँ भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि मूविंग एवरेज होता क्या है। तो सिंपली सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो इंडिकेटर है हम अपने चार्ट में अप्लाई कैसा करें। तो आप ये देख सकते हो मैंने ये ट्रेडिंग व्यू ओपन करके रखा है, और ट्रेडिंग व्यू में मैं बीटीसी यूएसडीटी का जो ये चार्ट है ये ओपन करके रखा हूँ। ठीक है, इधर आप देख सकते हो, आपको ट्रेडिंग व्यू का जो बेसिक आइडिया होगा ही, अगर आपको नहीं पता होगा तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए होगी तो। ये सिंपली आप इंडिकेटर्स देख सकते हो, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और इधर पे लिखना है एम ए लिखोगे तो फिर आपको इधर मूविंग एवरेज का जो देख सकते हो अपडेटेड करके दिखा रहा है। ये मूविंग एवरेज जो है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ये आपके चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो जो मूविंग एवरेज है ये मेरे चार्ट में अप्लाई हो चुका है। तो इसको अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी है, सेटिंग्स के बारे में समझना है। तो आप यहाँ देख सकते हो, इधर पे आपको लेफ्ट में यहाँ देख सकते हो इधर सेटिंग का ऑप्शन है। आप इस सेटिंग पे जैसे क्लिक करोगे तो इसके इनपुट, स्टाइल, विजिबिलिटी सब ओपन हो जाएंगे। इधर मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए। तो मुझे यही कलर चाहिए, वैसे ब्लू अच्छा लग रहा है। तो इधर पे आपको कुछ नहीं चेंज करना है, जो चेंज करना है वो है इधर पे लेंथ। ये जो आप देख सकते हो जो लेंथ है इधर पे, इसको ही चेंज करना है, बाकी और कुछ चेंज नहीं करना है। बाकी सब जैसा है वैसा ही सही है। आप यहाँ पे ये चेंज करके इसे जैसे ही अगर आपको जैसा यूज़ करना है आप वैसा यूज़ कर सकते हो। तो इधर मैं इसे 20 कर देता हूँ, फिलहाल 20 करके इसे ओके कर देता हूँ। 20 करने के बाद आप ये देख सकते हो जो लाइन है
ये हमारा मूविंग एवरेज हो गया। ठीक है, आपको एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी, अगर मैं इसे छोटे टाइम मतलब इसका मैं अगर नंबर छोटा करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं इसे 10 कर देता हूँ सब, ठीक है 10 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये कैसे, ये लाइन किसी नोटिफाई करो, आप नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये लाइन किसी, अगर मैं इसे एक और इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ठीक है इसे मैं एक और अप्लाई करता हूँ MA करके, इसे एक और बार यूज़ करता हूँ। ठीक है, और इसको भी सेटिंग में जाता हूँ मैं, इसके सेटिंग्स में जाके इसको मैं 50 कर देता हूँ। 50 करके इसे ओके पे, पहले इसका थोड़ा कलर भी बदल देते हैं क्योंकि दोनों फेस कलर सेम ही हो जाएगा। मैं इसे ग्रीन कर देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक है, एक है ये 10 EMA मतलब 10 MA और ये है 50 MA। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, मुझे डिफरेंस बता सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है, बता सकते हो? ठीक है, मैं बताता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो जो ये 10 MA है जो बहुत ही कैंडल्स के साथ चिपका हुआ है, आप देख सकते हो ये जो 10 MA है ये कैंडल्स के साथ चिपक के बहुत चल रहा है, क्योंकि ये 10 है मतलब इसका जो वैल्यू है बहुत कम है। और जो 50 MA है ये थोड़े कैंडल से थोड़ा दूर है, उतना नहीं चिपका हुआ है लेकिन थोड़ा दूर है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा 10 और 50 ये जो वैल्यू है इसमें क्या डिफरेंस होता है, चार्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि जो 10 और 50 का मतलब क्या है। इसे लोग बोलते क्यों, जैसे कि आपने कभी देखा होगा लोग 200 EMA बोलते हैं, 50 EMA बोलते हैं, तो ये नंबर्स का मीनिंग क्या है, इसे हम यूज़ क्यों करते हैं। तो सिंपली मैं एक पे क्लिक करता हूँ, तो इधर देख सकते हो ये इनपुट में ये 10 इधर है। 10 का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ तो मान लीजिए क्या मैं 10th की एग्ज़ाम दे रहा हूँ 10th का। ठीक है, 10th के एग्ज़ाम में 10 सब्जेक्ट है मेरे पास, 10 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम 3 ही लेते हैं। ठीक है, मेरे पास 3 सब्जेक्ट है और तीनों में मुझे जितने भी मार्क्स आए, मतलब मेरे को इंग्लिश, मराठी और हिंदी है, और मुझे इंग्लिश में 100 में से 60 मार्क्स आए, मराठी में 100 में से 40 मार्क्स आए और हिंदी में 50 मार्क्स आए। ठीक है, तो ये जो भी मुझे मार्क्स आए हैं, ये मुझे मार्क्स का मुझे एवरेज निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? सिंपल है, मैं जितने भी मेरे सब्जेक्ट में मुझे मार्क्स आए मैं उसे ऐड करूँगा, सबको ऐड करने के बाद डिवाइड बाय कितना सब्जेक्ट है, मेरा 3 सब्जेक्ट है तो मैं डिवाइड बाय 3 कर दूँगा। तो जो भी वैल्यू आएगा, आपका जो भी वैल्यू आएगा उसे एवरेज वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, तो मेरा जो सब्जेक्ट का जो मार्क्स है उसका एवरेज निकल गया। तो सिंपली ये भी उसके तरह ही वर्क करता है, मतलब कि अगर मैं जब 10 कर दूंगा ना, तो फिर ये क्या करेगा, ये जो जितने भी 10 कैंडल्स है, आप यहाँ देख सकते हो 10 कैंडल्स का है ना एवरेज निकाल के आपको बताएगा। अगर मैं जब 10 करूँगा तो मुझे 10 कैंडल्स का एवरेज निकाल के बताएगा। ठीक है, और टाइम फ्रेम कुछ भी हो, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो मतलब कि ये एक जो कैंडल है वो 15-15 मिनट की बनी है। ठीक है, तो ये जो 10 कैंडल है, 10 कैंडल का मुझे एवरेज निकाल के बता रहा है, इसलिए मैं 10 MA बोलूँगा इसे। ठीक है, 10 MA, क्योंकि इधर मैंने 10 करके रखा है। अगर मैं इसे 50 कर देता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी नंबर डाल सकते हो। ठीक है, कोई भी नंबर डाल सकते हो। 50 नहीं, इस बार 100 कर देते हैं क्योंकि 50 तो एक और है अपने पास, तो मैं इसे 100 कर देता हूँ और इसे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो वो 100 वाला किधर है, ये 100 वाला इधर है ब्लू कलर का, ये आप देख सकते हो ये 100 है। ये जो 100 वाला ये MA है, जो 100 वाला मूविंग एवरेज है, ये और कैंडल से दूर हो गया। मतलब कि अब ये क्या करेगा, ये 100 कैंडल्स को कंबाइन करके उसका एवरेज निकाल के आपको बताएगा। ठीक है, जो ये नंबर का सिर्फ यही काम है। तो फिर आपको समझ ही गया होगा, तो 100 MA बोलेंगे तो मतलब 100 कैंडल्स का एवरेज निकाल के आपको बता रहा है। अगर 50 MA बोलोगे तो मतलब 50 कैंडल्स का आपको एवरेज निकाल के आपको बताया। तो ये आपका नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम देख लेते MA, आपको समझ गया होगा। तो MA ये हमें यूज़ क्यों करते, सिर्फ रेसिस्टेंस और सपोर्ट को पता करने के लिए। ठीक है, हमें हम ये इसे क्यों यूज़ करते हैं, रेसिस्टेंस और सपोर्ट को पता करने के लिए। मैं सिंपली इसे एक को पहले हाइड कर देता हूँ, तो फिर आपको सिंपल तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने 50 EMA रखा हूँ। ठीक है, अब आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताने का ये जो EMA
ये काम करता है। अभी आपको पता होगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाने हैं तो सिंपली आप इधर पे जाओगे, हॉरिजॉन्टल लाइन इधर पे देखोगे, इधर हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करोगे और सपोर्ट फाइंड करोगे। अगर मैं इधर इसे सपोर्ट बना देता हूँ, ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ ये सपोर्ट है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको एक सपोर्ट बता रही है, क्योंकि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हुई है, ठीक है, तो ये इसके लिए एक सपोर्ट है। और अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूँ तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करके इधर देख सकते हो मार्केट यहाँ से 2 बार रिजेक्ट हुई है, तो इसे मैं रेसिस्टेंस बोल सकता हूँ, क्योंकि ये इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो ये रेसिस्टेंस हो गया। तो इन सिंपल वर्ड्स रेसिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है, अगर मार्केट नीचे से इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन उसके लिए रेसिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर उसको ब्रेक करने की जा रहा है, तो ये एक रेसिस्टेंस की जैसा काम करेगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो ये सपोर्ट की जैसा काम करेगा। मतलब कि अगर कैंडल जहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर जाके इधर इसे ब्रेक करने की कोशिश करी, जैसे रिजेक्शन मिला, तो मतलब कि ये इसलिए रेसिस्टेंस है, ये इसे तोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर से आ रही है और इधर टच करती है और टच करके वापस ऊपर जाती है, तो इसके लिए मतलब ये सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट आके वापस बाउंस बैक होगी, ठीक है। तो फिर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है। जब आपको पता चल गया होगा तो सिंपली अब हम ये देख लेते हैं, क्या ये जो MA है, ये जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, ये आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के जैसा कैसा काम करता है। सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊँ तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा हटा देते हैं, कर्सर पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है स्टैटिक रेसिस्टेंस और सपोर्ट होता है, ठीक है, ये पहला हो गया। मैं इसे 1 कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला होता है जो होता है वो होता है स्टैटिक रेसिस्टेंस और सपोर्ट। आर और आस एस समझ जाना, ठीक है। अगर आपको नहीं समझता तो मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा हो गया वो होता है डायनामिक रेसिस्टेंस ठीक है। ये दो टाइप के रेसिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं। स्टैटिक रेसिस्टेंस और सपोर्ट क्या होगा, जो हम हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है, वो स्टैटिक और बोल सकते हो आप। अगर हम डायनामिक की बात करें ना, डायनामिक में ये इंडिकेटर आते हैं, ये जो इंडिकेटर मैंने लगाया है मूविंग एवरेज वाला, इसे हम डायनामिक बोल सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल्स को, ये रियल टाइम के कैंडल्स के साथ ये मूव होता है, उसका एवरेज निकाल के आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट बताता है, ठीक है। तो आपको स्टैटिक रेसिस्टेंस और डायनेमिक रेसिस्टेंस का डिफरेंस पता चल गया होगा। तो फिर इससे पहले हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। जो टाइप्स है, ये जो इसके भी 2-3 टाइप्स है, जैसे SMA हो गया, DMA हो गया। तो मैं आपको ये सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। SMA फिलहाल क्या होता है, SMA की मतलब वो होता है सिंपल मूविंग एवरेज। ये कोई भी डिफरेंस नहीं, जो मैंने MA यूज़ किया है वही होता है, ठीक है। इसे ही हम सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, सब कुछ सेम होता है, बस सिंपल वे में वर्क करता है और कुछ नहीं। और जो DMA होता है, इस जो DMA होता है ना, ये सिर्फ लोग ने अपने मन से नाम रखा है, DMA करके कोई इंडिकेटर होता ही नहीं है, बस उन्होंने रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि अगर हम ये जो मेरा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, अगर मैं इसे 1 डे का कर दूंगा, अगर डेली टाइम फ्रेम में जब 1 डे का कर दूंगा, तो ये जो मेरा मूविंग एवरेज है, ये जो मैंने MA यूज़ किया है इधर पे, ये MA बन जाएगा मेरा DMA, समझे, क्योंकि मैं डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ तो DMA बन गया। तो आपको समझ में आएगा MA इक्वल्स टू DMA और इक्वल्स टू SMA, ये सब इक्वल है, कोई भी डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं EMA के बारे में। EMA क्या होता है, मैं इसे फिलहाल अभी कैंसिल करता हूँ और देखते EMA क्या होता है। इधर इंडिकेटर्स पे गया,
इधर पे मैं EMA लिखता हूँ। EMA लिखने के बाद इधर पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मिल गया, इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे, आपके चार्ट में ऐड हो जाएगा। मैं 2-3 और ले लेता हूँ जिससे मुझे बार बार इधर पे आना ना पड़े। मैं 2 को पहले हाइड कर देता हूँ। ठीक है, आपको इधर ब्लू लाइन दिख रही है, इसे थोड़ा साइड करते हैं। आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये हो गया मेरा EMA। पहले मैं इसको 15 मिनट्स का कर देता हूँ धीरे टाइम। तो ये जो ब्लू लाइन है ये मेरा EMA हो गया। ये कितने EMA? 9 EMA। इसके सेटिंग्स में अगर मैं जाऊँगा तो आप यहाँ देख सकते हो ये 9 है, ये 9 के लेंथ पे चल रहा है। तो मैं इसे एडिट कर देता हूँ, पहले इसको करता हूँ मैं 50 या फिर 20 रख देते, 20, क्योंकि मेरी मर्जी, मेरे को जो रखने में वो रख सकता हूँ। तो ये 20 EMA और बाकी सारे जो इसके टाइप्स है उसमें क्या डिफरेंस है हम वो देख लेते हैं। ये जो मूविंग एवरेज हो गया, सिंपल मूविंग एवरेज हो गया, ये जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है ये आपको, जैसे कि मैंने बोला, जितने भी नंबर का होगा, अगर 20 MA होगा तो वो आपको 20 कैंडल्स के आपको एवरेज करके बताएगा। ठीक है, तो EMA क्या होगा, EMA में भी आपको अगर 20 EMA है तो वो भी आपको 20 कैंडल्स का भी एवरेज करके बताएगा, लेकिन उसमें डिफरेंस ये रहेगा कि उसकी जो प्रायोरिटी है वो करंट कैंडल के साथ में स्टार्ट होगी। जैसे कि अगर उसकी काउंट कैसे स्टार्ट होगा, अगर मैं 20 EMA है तो उसके लिए जो पहला कैंडल होगा वो होगा ये, उसके लिए ये जो अभी करंट प्राइस चल रही है, ये जो करंट कैंडल आप देख सकते हो, जो अभी कैंडल अभी क्लोज ओपन हो जो हो रही है, इसके लिए ये पहला कैंडल है, फिर ये दूसरा कैंडल है, फिर उसके बाद उसका प्रीवियस वाला तीसरा कैंडल है, फिर उसके बाद प्रीवियस वाला चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ही करके ये 20 कैंडल्स को काउंट करेगा और उसका एवरेज निकालेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको है ना करंट प्राइस को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। करंट कैंडल जो भी उसके प्रीवियस कैंडल्स रहेगी उससे वो उल्टा जाता है, तो फिर आपको ये करंट प्राइस से ज़्यादा आपको एक्यूरेसी देगा। जितना ज़्यादा एक्यूरेसी देगा उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेट ट्रेड होगा। ठीक है, तो इसलिए जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो EMA ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसा है ये जो EMA वर्क करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा तो EMA क्या होता है। लेकिन MA और सिंपल मूविंग एवरेज जो होते हैं वो सिंपली जैसे लेफ्ट टू राइट जितने भी कैंडल रहेंगे उसको काउंट करते जाएंगे। उस जैसे अगर 20 MA है तो 20 कैंडल्स को काउंट करके आपको एवरेज बता देंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो EMA और SMA में ये दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस तो पता चल गया होगा, इसलिए लोग EMA यूज़ करते हैं। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप EMA यूज़ करो, क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट होता है। बाकी सब उतना आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया MA क्या होता है, DMA क्या होता है, SMA क्या होता है, और मैंने आपको ये भी बता दिया EMA क्या होता है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको कौन सा यूज़ करना है। तो और आपको मैंने ये भी बता दिया कि इसमें नंबर्स का क्या मतलब है। ठीक है, कि जो 20 EMA इसे 20 EMA ही क्यों बोलते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं बोला कि 20 कैंडल्स को काउंट करके उसका एवरेज निकाल के। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अभी हम थोड़ा इसका स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं कि आप इसे यूज़ करके एक खुद की स्ट्रेटेजी कैसा बना सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन यूज़ करने पड़ेंगे इस इंडिकेटर्स के। तो जैसे कि मेरा 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है इस पे मैं 2 इंडिकेटर्स को यूज़ करूँगा। दोनों EMA ही है लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले का 20 है, मैं इसे सेटिंग में जाके इसे 50 कर देता हूँ। इसे 50 कर दिया, इसे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। फिर दूसरा वाला है, इसे मैं इसका पहले तो स्टाइल चेंज कर देते हैं, इसको ग्रीन कलर कर देते हैं, और फिर इसका जो इनपुट है इसे 200 कर देना है। ठीक है, ये जो मैं आपको बताया अभी, ये जो कॉम्बिनेशन है 50-200 का जो कॉम्बिनेशन है, इसे हम ठीक है, ये जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया, आपको इधर बता देता हूँ 50 EMA का और 200 EMA का। ये जो कॉम्बिनेशन है ना,
इसे हम गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। आपने काफ़ी लोग को देखा होगा 50 EMA 200 EMA का ये जो कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको इसे यूज़ कैसा करना है। जैसे कि मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम जब लिया है, ये तो नो ट्रेडिंग जोन हो गया, ठीक है। इतना तो मैं आपको पहले ही बता था, जहाँ पे मार्केट साइडवे में चलती है उधर पे ट्रेड करके मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो नो ट्रेडिंग जोन हो गया, उधर पर कोई भी इंडिकेटर्स काम नहीं करेगी, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगी। ये जो इंडिकेटर्स है आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहला जो ब्लू वाला है वो डेफिनेटली कम होगा क्योंकि वो ज़्यादा कैंडल से चिपक के चल रहा है। तो आपको ये ध्यान देना कि जो कैंडल से ज़्यादा चिपक के चलते हैं ना, उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो लेंथ होगा वो कम होगा, ठीक है। तो मतलब कि ये 50 डेफिनेटली 50 होगा, और ये दूसरा वाला जो ग्रीन वाला है वो 200 होगा क्योंकि वो थोड़े कैंडल से दूर चल रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा कैंडल्स का आपको एवरेज बता रहा है, ठीक है। तो सिंपली इधर आप देख सकते हो जो मार्केट है, इधर आपको देखिए इधर से इसको रिजेक्शन मिले, क्योंकि ये जो मार्केट है इसका एक ये रिजेक्शन मतलब एक रेसिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। ये रेसिस्टेंस है उसके लिए, उसको इधर ब्रेक करना, तो इसको डेफिनेटली इधर से रिजेक्शन मिल सकते है। तो इधर से इसने रिजेक्शन मिली है, ठीक है। तो आपको बाय किधर करना है, सिंपली मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आपको करना है बाय इधर पे। ये जब आप दो कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे, ये दो कॉम्बिनेशन है ना, अगर जब भी आपको, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये जो 50 EMA है, 50 EMA ने 200 EMA को क्रॉस करके वो ऊपर गया, तो तब भी आपको क्या करना है, इधर पे आपको बाइंग करनी है। ये जो एरिया है इधर पे आपको नहीं, सॉरी इधर पे नहीं, एक्चुअली इधर पे आपको बाइंग करनी है। ये जो इधर पे आप बाई कर सकते हो क्योंकि इधर पे क्रॉस ओवर हुआ है, आप देख सकते हो। इधर आपको बाइंग करनी है, ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आपको यहाँ पे करना है बाय, ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इससे आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि यहाँ पे जब भी ये जो क्रॉस ओवर होता है तो फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है, मतलब कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में जाने वाली है, ठीक है, ऐसा होता है। और अगर मैं आपको बताऊँ, ये जब आप दो कॉम्बिनेशन यूज़ करो तो ठीक है, तब भी जब भी आपको ऐसा क्रॉस ओवर मिले, ऐसा जब क्रॉस ओवर मिले तो आपको वहाँ पे बाय करना है। ये मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो चलिए अब हम दूसरा स्ट्रेटेजी देख लेते हैं, जो कि आगे तो आप इंटरडे में यूज़ कर सकते हो। और ये बता दूँ, ये जो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो और बाकी कोई भी टाइम फ्रेम में यूज़ नहीं कर सकते। इसमें आपको ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बाकी में उतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अभी अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर मतलब आज बाय कर रहे हो, एक दो दिन बाद सेल कर रहे हो, तो फिर आपके लिए जो टाइम फ्रेम होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर आप इंट्राडे करो तो आप 15 मिनट्स का या 5 मिनट का लोगे तो ये अच्छा है। 5 मिनट के लिए तो आपको दूसरा करना पड़ेगा, लेकिन 15 मिनट्स के लिए ये अच्छा है। आप इंट्राडे के लिए इसमें इंट्राडे कर सकते हो, ठीक है। और एक और आपको मैं बोनस पॉइंट, जैसे कि मैंने बोनस टिप के लिए बात की थी, मैं आपको बोनस टिप भी अभी बता देता हूँ। ये आप जो देख सकते हो, जब भी अगर मार्केट एक हाइप क्रिएट करेगा, मतलब कि जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग वे में इसे ब्रेक करेगा ना, जो हमारा 50 EMA, ठीक है, जो हमारा 50 EMA है, अगर उसे वो स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो। देख लो इधर एक ही कैंडल में इसने ये 50 EMA को क्रॉस कर दिया। मतलब जब भी मैं बोलूँ ना, जब भी ये 50 EMA को क्रॉस करेगा एक पोटेंशियल के साथ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो तभी आपको इधर बाय कर लेना है। आपको वेट नहीं करना है, इधर बाय कर लेना है। मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपको प्रॉफिट होगा। और आपको सेल कब करना है, ऊपर जब आपका टेक प्रॉफिट होगा, आपको टेक प्रॉफिट लेके अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना है, वरना आपको वेट करना है। तो आपको जब तक नहीं सेल करना है तब तक कि ये जो कैंडल है ये वापस ये 50 EMA, मतलब कि ये जो 50 EMA इसे ब्रेक करके नीचे ना आ जाए, ठीक है। अगर ये 50 EMA को ब्रेक करता है तो आपको एग्जिट ले लेना है, ठीक है, वरना फिर आपको लॉस हो जाएगा। आपको एग्जिट ले लेना है वहाँ से ही, तो फिर आपको ये बोनस पॉइंट समझ में आ गया। और जहाँ भी आप देखोगे ना, जहाँ भी ये जो 50 EMA ब्रेक होगा एक पोटेंशियल, एक पावर के साथ, तो आपको वहाँ बाय कर लेना है, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस तो आपको पता है, और स्टॉप लॉस के साथ लगाना है, तो उतना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। आपको रिस्क मैनेजमेंट में अपना पता होगा, तो फिर उतना तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है।
तो फिर आपको पता होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो कैसा निकलना है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं दूसरे टाइम फ्रेम में। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम होगा या फिर 1 आवर का। मैं 1 आवर का ले लेता हूँ, ठीक है। 1 आवर का लेने के बाद आपको 3 इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन यूज़ करने पड़ेंगे। तो मेरे को एक और इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेगा इधर पे, EMA को। तो मैं इसे एक और बार यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन इसमें आपका कॉम्बिनेशंस क्या होंगे। तो सबसे पहला मैं इसे एडिट करता हूँ, सबसे पहले वाले को। सबसे पहला होगा आपका 9 होगा, ठीक है। इसका स्टाइल क्या है, स्टाइल ब्लू ही सही है, ब्लू ही रहने देते हैं। फिर सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाला जो रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे 21, ठीक है। फिर इसे ओके कर देंगे। फिर जो थर्ड वाला रहेगा वो थर्ड वाला रहेगा आपका 55। इसी भी आप बोल सकते हो क्या, एक गोल्डन क्रॉस ओवर ही बोलते हैं, जो कि लोग अगर स्विंग ट्रेडर है तो उन लोग के लिए गोल्डन क्रॉस ओवर है, ठीक है। क्योंकि वो 1-2 दिन 3-4 दिन में अपना जो स्टॉक होगा या फिर कोई भी क्रिप्टो होगा वो सेल करते हैं, ठीक है। तो वो भी ये इस 3 कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्विंग ट्रेडर के जैसे के हिसाब से मैं इधर पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया हूँ, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो आपको क्या पता होगा क्या कि 9 EMA कौन सा है, 21 EMA कौन सा है और 55 EMA कौन सा है, बता सकते हो आप? बताइए। नहीं पता? सिंपल है। जो लाइन सबसे ज़्यादा कैंडल्स को चिपक के चलेगी वो सबसे कम EMA वाली होगी, जैसे कि 9 हो गया। और जो एकदम दूर होके कैंडल से चलेगी वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि 55 EMA जो सबसे दूर चल रही है। तो मिडल वाला तो आपको सिंपली समझ में आया होगा कि 21 EMA वाला ही होगा वो। तो इससे आपको ये ध्यान देना है। तो इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देता हूँ, थोड़ा दिख रहा नहीं है, मैं इसे रेड कर देता हूँ, ठीक है। इसे मैं रेड कर दिया, अभी ज़्यादा अच्छे से विजिबल है। तो फिर आपको ये ऐसा रट्टा नहीं मारना है कि ये कलर का जो भी EMA है इतना, ये इतने नंबर का इतने लेंथ का EMA है, जो ग्रीन वाला है वो इतने लेंथ का EMA है, जो ब्लू वाला है वो इतने लेंथ का EMA है। क्योंकि ये रट्टा मारने वाला काम नहीं करना है, आपको लॉजिक समझना है, ठीक है। आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जिससे आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो फिर आप सिंपली बता सकते हो और आप कोई भी चार्ट में इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। रट्टा मारने वाला काम नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको इसे कब यूज़ करना है, जब भी ये जो 9 EMA है, जैसे कि ना मैंने बोला 9 EMA मेरा ब्लू वाला है। जब ब्लू वाले को देख सकते हो, नीचे आपको अगर दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये आप देख सकते हो। इधर ब्लू वाला जो EMA है ये जब भी आपको दिखे 21 EMA को जब क्रॉस करेगा, 21 EMA क्रॉस करने के बाद जब ये 55 EMA को भी जब क्रॉस करेगा तो तब भी वहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। तब भी आपको वहाँ पे बाई कर लेना है। लेकिन ये अभी साइड वेव में है, इधर आपको बाई नहीं करना है। जब भी वो आपको ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट दिखेगा तभी आपको बाय करना है, क्योंकि साइड वेव्स में इधर जो ये जो साइड वेव है ये इधर पे प्रॉफिट नहीं होता, ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। इधर पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो हम थोड़ा बैक जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जो ब्लू इधर इधर आपको दिखाऊंगा, इधर पे आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। किधर गया, इधर है। इधर आप देख सकते हो, मैं ब्रश ले लेता हूँ। इधर आप देख सकते हो ब्लू वाला जो कैंडल है, ये ब्लू वाला कैंडल इधर ग्रीन वाले कैंडल को भी क्रॉस कर रहा है और फिर रेड वाले को भी क्रॉस कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आपको करना है बाय, ठीक है। यहाँ पे करना है आपको बाय, यहाँ पे आपको बाय करना। और कब तक सेल नहीं करना है, जब तक ये जो ब्लू वाला कैंडल है, जो मेरा 9 वाला EMA है, वो 21 EMA को ब्रेक करके या फिर क्रॉस करके नीचे नहीं आता, ठीक है। तब तक आपको अपना जो क्रिप्टो है या फिर स्टॉक है उससे सेल नहीं करना है। तो ये आप देख सकते हो, ये एक बार इसने ग्रीन वाले को ब्रेक तो किया था, लेकिन ये रेड वाले से बाउंस बैक हो गया, क्योंकि ये रेड वाले से इसको सपोर्ट मिली।
अभी यहाँ पे भी एक दो तरीके, अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने बाइंग किए, एक मिनट, यहाँ पे आपने बाइंग की, ठीक है, यहाँ पे आप बाइंग करोगे, यहाँ पे बाइंग करके आप इधर तक जब तक सेल नहीं करोगे तब कब तक कि ये जो मेरा 9 EMA है वो 21 EMA को क्रॉस नहीं करता, तब तक आप अपना प्रॉफिट जनरेट करते रहो, ठीक है। जैसे ही क्रॉस होगा आप सेल कर दो, क्योंकि आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। अगर जो ज़्यादा रिस्क ले सकता है तो वो थोड़ा वेट कर सकता है 55 EMA को क्रॉस होने तक का, ठीक है। क्योंकि कभी कभी है ना 55 EMA को कैंडल टच करके वापस से वो बाउंस बैक हो जाती है। जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे इसने ग्रीन वाले कैंडल को ब्रेक तो किया, लेकिन रेड वाले से इसने बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में गया, मतलब आपने सिर्फ प्रॉफिट ही जनरेट किया अगर आपने थोड़ा और रिस्क लिया होगा तो। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमेशा रिस्क अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ले। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता तो मुझे बता दे, मैं उसमें भी अपना एक वीडियो बना दूंगा तो आपको हेल्प होगी, ठीक है। कभी भी रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेडिंग करें, क्योंकि लर्निंग करोगे तभी अर्निंग कर सकते हो, बिना लर्निंग के कोई अर्निंग नहीं होगी भाई, ठीक है। कभी भी बेवकूफ़ी की तरह काम ना करना, वरना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है आपको। तो फिर आपको यह समझ गया होगा कि ये 3 जो कॉम्बिनेशन है, मैं से आपको टेक्स्ट में बता दूँ तो आप सिंपली समझ जाओगे, आपको याद भी रहेगा। सबसे पहला मेरा EMA होगा वो 9 EMA होगा, और फिर उसके बाद होगा ये मेरा 21 EMA, फिर उसके बाद जो होगा वो मेरा 55 EMA। ये आप कोई भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, शॉर्टर टाइम फ्रेम को छोड़ के, जो इंट्राडे के टाइम फ्रेम है उसको छोड़ के। जैसे कि जो 30 मिनट के जो टाइम फ्रेम है उससे नीचे जितने भी टाइम फ्रेम है उसमें आप ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आप 30 मिनट से ऊपर जितने भी टाइम फ्रेम है, जैसे 1 आवर हो गया, 1 आवर के बाद 4 आवर हो गया, वैसे जो टाइम फ्रेम है उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो हमने क्या क्या फंडा क्लियर किया यहाँ पे EMA के बारे में, EMA क्या होता है, फिर अगर 21 EMA बोल रहे हो 21 EMA क्या होता है, उसमें 21 का मतलब क्या है वो हमने समझा, ठीक है। EMA क्या करता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है डायनेमिक वे में, और बाकी सारे EMA में और मतलब बाकी सारे मूविंग एवरेज में और EMA में क्या डिफरेंस है, SMA क्या होता है, DMA क्या होता है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। और फिर हमने स्ट्रेटेजी भी देख ली, 2 स्ट्रेटेजी, एक 50 और 200 EMA वाली, जो कि आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ करना है और किस में भी यूज़ नहीं करना। फिर उसके बाद हमने दूसरी स्ट्रेटेजी देख ली, जिसमें मेरा पहला है 9 EMA, 21 EMA, और फिर तीसरा है 55 EMA। ये आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके उसके ऊपर जितने भी टाइम फ्रेम है आप उसमें इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसे यूज़ करके अपना जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा EMA के बारे में। आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, मतलब कि मैंने इसमें हर एक चीज़ बता दिया EMA के बारे में, जो कि आपको हर कोई नहीं बताता। बस आपको वो EMA के बारे में बता देंगे, फॉर्मूला बता देंगे, बस आपको हटा देंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताया कि आपको यूज़ कैसा करना है और कौन से कॉम्बिनेशन कौन से टाइम फ्रेम में ज़्यादा एक्यूरेट वर्क करेंगे, ठीक है। तो मेरा यही काम है कि आपको सही चीज़ें बताना, ठीक है, जिससे आपको ट्रेडिंग में हेल्प होगी। क्योंकि अब भी नहीं सीखोगे तो फिर आपको आगे लॉस हो सकता है। तो एक काम करो कि आप अब भी सीखो। और मैं ऐसा रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ये सब आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा, अगर आप बिगिनर तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं उस पर ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्यों यूज़ करते हैं, कब भी ट्रेडिंग करना चाहिए, कब भी नहीं करना चाहिए, कौन से फंडामेंटल्स को आपको ध्यान में रखना है, कौन से को नहीं रखना है। तो मैं आपको हर एक चीज़ों के बारे में इसमें बताता रहता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और आपकी मदद करता रहूँगा, क्योंकि लर्न टुडे अर्न टुमारो।